गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड्स जो इस कोरोना के माहौल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसी सिचुएशंस में कहाँ किसका मन लग पाएगा। फिर भी लगे रहिए इस तरीके से कि हाँ, हमारा मन थोड़ा हटा रहे। आइए डायरेक्ट मुद्दे पर बात करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, टीजीटी की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे यूपी में कर रहे होंगे। अच्छी बात, सब करते हैं जिनका भी इंटरेस्ट होता है। मैं बस केवल एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर मुद्दे पर बात करने आया हूँ। हमारे टीजीटी में या तमाम कंपटीशंस में अगर कोई फंक्शन गिवन होता है और फिर उसके बाद हमसे एफ इनवर्स एक्स यानी कि इनवर्स फंक्शन पूछा जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हम लोग जो तरीका फॉलो करते हैं वो गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। करते क्या हैं, एफ एक्स को y लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर हमारे आंसर मिल जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया करने में आपको फिर भी 1 मिनट, जैसा फंक्शन हो, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा रहता है, तो वो तो आप जानते हैं, जो आप जानते हैं वो आप करिएगा। एक तरीका दूसरा है, चीज़ें वही हैं बट थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉर्म में करना है। हिट एंड ट्रायल मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। टीजीटी में ये चीज़ें ऑप्शन बेस से बहुत जल्दी लगाने में अच्छा भी लगता है। मैं आपको मेथड पहले समझाऊँ करना क्या है इसमें। दूसरा मेथड क्या है एफ इनवर्स एक्स को फाइंड करने का। जो भी ये एफ एक्स है जिसको हम वाई कहते हैं, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये दी हुई है और एफ इनवर्स एक्स आप इसकी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। आउटपुट ध्यान दीजिएगा, फंक्शन में x की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो इनपुट होता है और जब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट होता है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ fx की वैल्यू 2 यानी हमने आउटपुट पहले ही 2 ले लिया। अब आउटपुट आप कुछ भी ले सकते हो, ध्यान रहे 2 1 3 जो भी मन करे ले सकते हैं आप। मैंने 2 ले लिया, हमने आउटपुट 2 ले लिया और फिर इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये देखिए, यहाँ से ये इसको सिंप्लीफाई किया कुल फाइनली, तो ये जब सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू 8 आया। मीन्स हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनपुट हमारा 8 है और आउटपुट हमारा 2 है। मतलब आप यहाँ पर 8 को पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ये इनपुट आउटपुट समझ में आना चाहिए। ये एफ एक्स के लिए था, लेकिन हमने डायरेक्ट आउटपुट सपोज कर लिया था 2, तो हमें इनपुट पता चल गया कि इनपुट हमारा 8 था। मीन्स हम अब यहाँ लिख रहे हैं इनपुट 8 है और आउटपुट 2 है। अब जब एफ इनवर्स एक्स की बात होगी तो ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, यानी अब जो आउटपुट था वो हमारा इनपुट बनेगा और जो इनपुट था वो आउटपुट बनेगा। तो अब हमें इनपुट 2 लेना है और आउटपुट 8 मिलना चाहिए। तो इनपुट का मतलब x की वैल्यू हम 2 इन चारों में पुट करेंगे और जहाँ पर हमें आउटपुट हमारा 8 मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट जवाब होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी फंक्शन गिवन होगा एफ इनवर्स एक्स को फाइंड करने के लिए आप बहुत पहले से तरीका जानते हैं। आप y इज इक्वल टू करके कर लेते हैं। कभी कभी फंक्शन की वैल्यू बहुत शॉर्ट होती है तो वो जल्दी से आ जाता है, लेकिन जब फ्रैक्शन फॉर्म में दे देते हैं, ऊपर भी लीनियर फॉर्म नीचे भी लीनियर फॉर्म, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि ट्रांसपोज करना, फिर सिंप्लीफाई करना, फिर x की वैल्यू फाइंड करना। लेकिन ये जो तरीका है, आउटपुट को आप कोई भी वैल्यू सपोज कर लो, जैसे मैंने आपको बताया 2, आउटपुट पहले सपोज करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आउटपुट जो रहे वो एक सिंपल वैल्यू हो, तो हम पहले से ही आउटपुट को इसलिए सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लीजिएगा। फिर आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको इनपुट मिल जाएगा। अब आप यहाँ लिख लीजिएगा। ये चीज़ें बता दें, हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, करेंगे तो मात्र 10-15 सेकेंड होगा। इस क्वेश्चन को 10-15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे आप। तो इनपुट 8, आउटपुट 2। अब एफ इनवर्स एक्स की जब बात होगी तो दोनों आपस में बदल जाएंगे, इनपुट अब 2 हो जाएगा और आउटपुट 8 हो जाएगा। तो आइए 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2। जाहिर सी बात है x की वैल्यू 2 पुट करना है, मैंने पुट किया है, सिंप्लीफाई किया है, 1 अपॉन 8। आउटपुट 8 आना चाहिए था, आ कितना गया, 1 अपॉन 8। मीन्स पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा पीजीटी 2005 का सवाल है, ये देख लीजिए। तो दूसरा ऑप्शन 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, दूसरे ऑप्शन में जब हमने पुट किया तो 8 आ गया। ये करेक्ट हो गया प्रेजेंट के लिए। आगे कहीं 8 आता तो 2 ऑप्शन मैच करते, लेकिन तब हम इनपुट को फिर से इनपुट आउटपुट सेट करते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केस में आपको एक आंसर ही मिलेगा। अब सी में आप पुट कर लीजिए,
फिर आपको -1/4 मिल गया, ये भी गलत है। फिर से यहाँ देख लीजिए पुट कर दिया, 0 आ गया, गलत हो गया। तो मेरे ख्याल से ये जो तरीका है एफ इनवर्स एक्स को फाइंड करने का, बहुत ही अच्छा और आसान है मेरे हिसाब से। आप भी दोनों तरीकों को लगाइए, देखिए और टाइम देखिए कि कौन किस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को लगाने में दोनों मेथड्स में से किस में टाइम कम लगता है। एक क्वेश्चन और लेंगे आपके क्लियरेंस के लिए। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2/5x। अब यहाँ पर अगर आप y इज इक्वल टू करके करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स मिल गए हैं। तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए जैसा कि कंपटीशन में होता है। तो वही तरीका मैं यहाँ पर भी एप्लीकेबल करता हूँ। मैंने आउटपुट एफ एक्स इज इक्वल टू जो गिवन है इज इक्वल टू 1, ये देखिए एफ एक्स को ही y कहते हैं, यानी 1 जो है ये हमने सपोज किया है लेट। तो यहाँ पर 1 2 3 कोई भी कर सकते हैं, यानी मैंने आउटपुट ले लिया 1। अब इसको मैंने जब आउटपुट सपोज कर लिया तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5.2। सीधी सी बात है, x हमारा इनपुट होता है, तो इनपुट हमारा क्लियर हो गया 5.2 और आउटपुट हमारा हो गया। अब जब f इनवर्स x की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, यानी अब हमारा इनपुट क्या होगा 1 होगा, आउटपुट क्या होगा 5.2 होगा। तो बस इनपुट 1 यानी x की वैल्यू 1 आप इन चारों में 1 बाई 1 पुट करेंगे और जिस ऑप्शन में हमारा आउटपुट 5/2 आ गया वही हमारा सही है। तो शायद ये काम करना थोड़ा सा कम टाइम टेकन वाला होगा। तो आइए अब 1 बाई 1 हम लोग ऑप्शन में रखते हैं। तो ये देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 3x - 2/5x। इनपुट क्या रखना है 1 रखना है, 1 रखा कितना आया 1/8, गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आउटपुट कितना आना चाहिए 5.2 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन रखा 5x + 3/3x + 2, फिर क्या आया हमारा 8/5 आया। ध्यान दीजिए इनपुट कितना रखना है 1, तो आउटपुट कितना मिलना चाहिए 5.2। सी थर्ड ऑप्शन 5x - 3/3x - 2 रखा, क्या रखा x की वैल्यू 1, इनपुट 1 रखा, क्या मिलना चाहिए था 5.2 मिलना चाहिए था, क्या मिला है 2 मिल गया है, यानी ये भी गलत है। अब डी 3x + 2/5x, जाहिर सी बात है अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाएं तो आगे करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए देखिए हमने इनपुट 1 रखा है और हमें आउटपुट 5.2 मिला है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब एफ एक्स गिवन हो तो एफ इनवर्स एक्स को फाइंड करना इस तरीके से ज़्यादा आसान होगा। जो तरीका आप जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बशर्ते ये तरीका और भी कम टाइम टेकन वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आप इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा आपको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम और भी कुछ ऐसे ही रोचक वीडियोस आपके लिए बनाएं और कोरोना के इस माहौल में आपका मन लगा रहे, इसलिए ऐसे काम आप भी करिए। दोस्तों को शेयर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, अपनी अपनी नॉलेज को, अपने अपने टेक्निक्स को, ऐसी चीज़ों को जो बहुत ही अच्छे हों, कम टाइम टेकन हों और बेनिफिशियल हों, मज़ेदार हों। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा माय फ्रेंड्स। तो मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं ये सब नहीं कहूँगा। वो खुद अगर आपको लगेगा तो आप करेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरे जो अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं चाहूँगा कि हमारा ज्ञान सबको मिले, इसलिए आप इसको समझिए और ख़ास तौर से आप समझें, ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको अप्लाई करिए, ऐसे ही चीज़ों को सर्च करिए और धीरे धीरे कलेक्शन हमारा अच्छा बनता जाएगा और हमारी प्रिपरेशन लाइन पर और अपनी पटरी पर रहेगी और हमारा ध्यान और हमारा दिमाग भी बटा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सर्च करिए और क्वेश्चन ना मिले तो आप खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, खुद से ही एफ एक्स इक्वल टू ले करके और 4 ऑप्शन खुद से बना सकते हैं। अब तो आप इतने काबिल हैं क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, ये क्वेश्चंस आप बुक से कहीं से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।